और इन्होंने यदि पुलिस बल प्रयोग किया तो इसके इतने गंभीर परिणाम होंगे कि हिटलर तो क्या था उससे भी ज्यादा बदनाम हो जाएंगे। मोदी के समर्थक कौन होते हैं? किसान सबसे बड़ा समर्थक इस देश का है। ये मोदी ये सोच रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट से हटाने का आदेश ले लूंगा और ये ऐसे ही भाग जाएंगे। 60 लोग, इन 60 लोगों का जिम्मेदार कौन है? ये मोदी है, अडानी है, अंबानी है। हम जवान हैं, हमारा हर बुजुर्ग 80 वर्ष का अब जवान हुआ इस आंदोलन के लिए। पहले वो घर पर बुढ़ा होगा, लेकिन आंदोलन में आते ही वो जवान हो जाता है, युवा हो जाता है, उसके बाल सफेद काले होने लग जाते हैं। क्या बात। नमस्कार, स्वागत है आपका भोजन टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्राची। लगभग 60 किसानों की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनकी सुध ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया, लेकिन फैसला भी कुछ इस तरह से सुनाया कि किसानों को रास नहीं आया। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि इस कानून पर रोक लगाई जाएगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक कमेटी बनाई गई। हालांकि इसके पहले अन्नदाताओं ने कहा था कि हमें किसी तरह की कमेटी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट हैं और कमेटी बनाने का अधिकार रखते हैं। इसीलिए उन्होंने एक कमेटी बनाई। और कमेटी भी कैसी? वो ऐसी कि कमेटी में जो 4 सदस्य शामिल किए गए हैं, वो चारों सदस्य इस कानून के, इस बिल के समर्थक रहे हैं। वो लगातार दलीलें देते रहे हैं, लेख लिखते रहे हैं और इस तरीके से कानून का समर्थन करते रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर जब समर्थक ही उस कमेटी में शामिल हैं, तो आखिर किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ न्याय कैसे होगा? हमारे साथ नाम भंते करुणाकर और मैं दिल्ली में रहता हूँ। जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से दोहरा चरित्र देखने को मिल रहा है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हम किसानों के हित में हैं, किसानों का अच्छा सोचते हैं, दूसरी तरफ ऐसी कमेटी बनाती है जो कि आंदोलन की मुखालफत करती है। क्या कहिए? देखिए, बिल ये बनाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के गले में फैसला के लिए डाल देते हैं। जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई मतलब नहीं है, बिल भी तुमने बनाया है, बिल भी तुम ही वापस लो। लेकिन ये अडानी और अंबानी से जो कॉरपोरेट घराने हैं, उनसे इतना खा चुके हैं कि ये न निगलते बन रहा न उगलते बन रहा। दूसरा ये है, ये किसानों को गुमराह करना चाहते हैं ये कमेटी बनाकर, और कमेटी में वो लोग रख दिए हैं जो लोग पहले इस बिल का समर्थन करते थे और किसानों का विरोध करते थे। और ये भी वही अडानी और अंबानी के लोग हैं जो कमेटी में बुलाए, और ये कभी नहीं चाहेंगे कि बिल खत्म हो। कमेटी बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। आपने बिल बनाया, आप गवर्नमेंट वापस ले, गवर्नमेंट ने पास किया, गवर्नमेंट उसे वापस ले। क्या मतलब है कमेटी का? जब आंदोलनकारी किसानों ने पहले ही कह दिया था कि हमें कमेटी की जरूरत नहीं है, फिर क्या लगता है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी का गठन किया? ये सुप्रीम कोर्ट ने गठन इसलिए किया क्योंकि सरकार ने कहा। अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट सरकार के इशारे पर ही काम करता है। अब तक के जितने भी बिल हुए या जितने भी बिलों का घोटाला हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू कराते हैं। चाहे तो आरक्षण का बिल रहा हो, चाहे एट्रोसिटी एक्ट का बिल रहा हो, चाहे जीएसटी का बिल रहा हो, चाहे और कोई बिल रहा हो। ये जितने भी रात की रात में अपने आप कानून बनाते हैं और अपने आप लागू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो डाल देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कोई विरोध नहीं करेगा, वो ऐसी संस्था है जो देश की संस्था है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट करे। ये है बात। अधिवक्ता ऐसे बोबड़े ने ये एक बात और कही है। उन्होंने कहा है कि जो बूढ़े लोग हैं, जो आंदोलन में बूढ़े लोग हैं, जो महिलाएं हैं, उनका यहाँ पर क्या काम है? वो वापस अपने घर चले जाए। अरे तुमसे क्या मतलब? उनके बच्चे जहाँ आंदोलन कर रहे हैं तो वो अपने बच्चों को देखने के लिए आएंगे। उनकी बहनें यहाँ पर आंदोलन कर रही हैं, अपनी बहनों से मिलने के लिए आएंगे। तो बुढ़ियों ने ये सोचा कि नौजवान वहाँ मर रहा है तो चलो हम वहीं जाकर मर जाएंगे, वहीं जाके आंदोलन में शहीद हो जाएंगे। इनका क्या मतलब है? बुढ़े आ रहे हैं या जवान आ रहे हैं या बच्चे आ रहे हैं, तुम कौन होते हो? अरे तुम बिल तो वापस ले नहीं रहे और ये कह रहे हो कि ये बुढ़े क्यों आ रहे हैं? अबे बुढ़े भी आएंगे। जब बुढ़ों के बच्चे यहाँ पर हैं, नाती यहाँ पर हैं, पोते यहाँ पर हैं, उनके भाई यहाँ पर हैं, क्यों नहीं आएंगे? क्या वो उनके बच्चे नहीं हैं? क्या लगता है इसके पीछे क्या मंशा है सरकार की या फिर सुप्रीम कोर्ट की? क्योंकि अब सवाल सुप्रीम कोर्ट पर भी उठता है कि आखिर उन्होंने इस तरह का जो डिसीजन लिया है वो क्यों लिया है? क्या एक्सटेंड करने का मामला है, एक्सटेंड करना चाहते हैं? देखो, दुनिया का अब तक जितने भी आंदोलन हुए हैं, मुझे भी 45 वर्ष समाज का काम करते करते हो गए, लेकिन इस किसान आंदोलन से बड़ा आंदोलन अब तक पूरी दुनिया में कोई आंदोलन नहीं हुआ है। और यदि ये किसान आंदोलन फेल होता है तो उसके बाद भारत में कोई भी आंदोलन सफल नहीं होगा। और ये चाह रहे हैं किसी भी तरह से इन किसानों को दबाकर, हड़काकर
पुलिस बल का प्रयोग करके इसे इन्हें हटा दी जाए, जैसे शाहीन बाग का हटा दिया था। लेकिन ये किसान पीछे नहीं हटेगा, और इन्होंने यदि पुलिस बल प्रयोग किया तो इसके इतने गंभीर परिणाम होंगे कि हिटलर तो क्या था, उससे भी ज़्यादा बदनाम हो जाएंगे ये लोग। ठीक है, एक बात बताइए, जो समर्थक हैं, मोदी जी के समर्थक है, प्रधानमंत्री के समर्थक है, उनका ये कहना है कि अब किसान लोग घर वापस क्यों नहीं जा रहे? जब संशोधन पर बात हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, तो अब क्यों नहीं जा रहे वापस? मोदी के समर्थक कौन होते हैं? किसान सबसे बड़ा समर्थक इस देश का है। मोदी का कोई समर्थक नहीं है, और वो उनके खरीदे हुए लोग हैं जो किसान ही नहीं है, उनसे किसानों की बात करवा रहा है। जो किसान नहीं है उनको किसान बता रहा है, और जो किसान हैं उनकी कह रहा है कि किसान नहीं है। तो इन लोगों की डिप्लोमेसी चलती है। जब यहाँ पर पहले किसान ने आंदोलन किया और सिख लोग जब पंजाब से आए तो उनको कह दिया कि खालिस्तानी है, मुसलमान आए तो पाकिस्तानी है, और यदि कोई दलित करे तो नक्सलाइट है, और यदि ये लोग करें तो सब झूठे किसान हैं। ये लोग फतवा जारी करके उल्टे सूदे बोलकर ये आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये आंदोलन किसानों का कभी नहीं टूटेगा, चाहे कुछ हो जाए। ये मोदी ये सोच रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट से हटाने का आदेश ले लूँगा और ये ऐसे ही भाग जाएंगे। ये बेवकूफ़ नहीं है जो 50 दिन से यहाँ पर कड़कती सर्दी में, ठिठुरती सर्दी में, इतनी परेशानी में, मूसलाधार वर्षा में सब लोग पहुँचे, और 60 लोग, इन 60 लोगों का जिम्मेदार कौन है? ये मोदी है, अडानी है, अंबानी है, और ये अडानी और अंबानी की गिरफ्त में ऐसे फंस गए हैं कि अब ये नहीं होगा। और ये भी जान रहे हैं कि हम दोबारा गवर्नमेंट में आने वाले नहीं। अब किसानों ही ने इनको ऊपर पहुंचाया, कुर्सी बिठाया, और किसान ही इनको कुर्सी से नीचे उतारेगा। ये किसान इतना कमज़ोर नहीं है। किसान उनके बाप और भाई हैं जो बॉर्डर पर रहते हैं, उनको हटा दिया होगा, लेकिन 90% जो बॉर्डर पर रक्षा कर रहे हैं वो किसानों के बेटे हैं। किसान खेत में मर रहा है, खलिहान में मर रहा है, और उनके बेटे जो हैं, एक भी इनका बेटा शहीद हुआ है क्या? एक भी बेटा इनका मरता है क्या? एक भी बेटा इनका मिलिट्री में है क्या? एक ही बेटा फोर्स में है क्या? मैं तो फोर्स वालों से भी आह्वान करूंगा कि आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये तुम्हारे भाई हैं, ये तुम्हारी बहनें हैं, ये तुम्हारे बेटे हैं। तुम लाठी मत चलाना, तुम गोली मत चलाना, और तुम शांतिपूर्वक इस आंदोलन का समर्थन करना। आज लोहड़ी के मौके पर क्या कहना चाहेंगे आप जनता से? लोहड़ी का मौका है, आज लोहड़ी का दिन है। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? लोहड़ी तो यहाँ मनेगी, और लोहड़ी में कोई कमी नहीं होगी। लोहड़ी यहाँ भी मनेगी, घर पे भी मनेगी, और सिंधु बॉर्डर पे भी मनेगी, गाजीपुर बॉर्डर पे भी मनेगी। लोहड़ी बहुत अच्छी तरह से मनेगी, और असली लोहड़ी तो अब मनेगी, अब तक नहीं मनी। असली लोहड़ी अब मनेगी। कोई बुजुर्ग हैं क्या? हम क्यों चले जाएं? हम जवान हैं। हमारा हर बुजुर्ग 80 वर्ष का अब जवान हुआ इस आंदोलन के लिए। पहले वो घर पर बुढ़ा होगा, लेकिन आंदोलन में आते ही वो जवान हो जाता है, युवा हो जाता है, उसके बाल सफ़ेद काले होने लग जाते हैं। क्या बात कर रहे हो तुम? क्यों जाएंगे? सब युवा हैं, एक भी बुढ़ा नहीं है। यहाँ बुढ़ा कोई दिखाई देता ही नहीं, यहाँ सब जवान है। वो पागल बना रहा है कि बुढ़े, अरे बुढ़ा होगा तू, तेरा बाप होगा बुढ़े। यहाँ कोई बुढ़ा नहीं है, यहाँ सब जवान है। भाई बुढ़े चले जाए, बुढ़े क्यों चले जाए? किसान नेता राकेश टिकैत ने ये कहा कि मैं तो बुजुर्गों को घर छोड़ करके आता हूँ और ये मुझसे पहले दोबारा वापस नहीं आ जाते। वो आएंगे क्योंकि उसका बेटा यहाँ पर लड़ रहा है, उसका नाती यहाँ पर लड़ रहा है। तो जितना नाती और बेटे के प्रति मोह होता है वो तो बर्फ में भी चला जाएगा, आग में भी चला जाएगा, तूफान में भी चला जाएगा, वो रुकेगा नहीं। ये सब मिलके हमको बेवकूफ बना रहे हैं, सब मिलके ये सब बेवकूफ बना रहे हैं। और मोदी तो भाई आपको बताऊं, उसकी बराबर झूठा और उसकी बराबर जो है झांसाराम आज तक कोई नहीं मिला। ये झूठ बोल के सत्ता में आ गया, हम काला धन लाएंगे, 15-15 लाख सबके अकाउंट में देंगे। अरे 15 रुपया तो अभी तक आए नहीं, और किसानों की जमीन जायदाद को और उन पूंजीपतियों के यहाँ रखना चाहता है। इसने कहा था 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, एक आदमी को नौकरी नहीं दी, नौकरी और छीन ली। किसान की दुगनी आय करेंगे। अरे किसान की तो दुगनी आय करेगा कि कॉरपोरेट घरानों को उनकी जमीन जायदाद, उनके खेत, उनके खलिहान गिरवी रख रहा है। तू क्या दुगनी करेगा भाई?